ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप बीएसपी पे भी आप ताली बजा रहे हैं और आप एआईएमएम के भी आप सपोर्टर हैं, गुड्डू जमाली के भी। फायदा कर रही है चीज़, उधर ही न मरीज जाएंगे। बताइए, दवा की कंपनी नहीं देखी जाती है, डॉक्टर देखा जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं, दलितों की बात करने वाली मायावती ने अपनी कैंपेन की शुरुआत या उनकी पार्टी ने अपनी कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की और ब्राह्मण सम्मेलन से की। तो ब्राह्मणों की पार्टी कब से बन गई? वो तो दलितों की पार्टी मानी जाती है। समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में विश्वास रखती है। ये सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक समाज या किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त 8 से ज़्यादा बज रहे हैं और रात हो चुकी है, लेकिन आप तक स्टोरीज़ हमें पहुंचानी है। आप तक चुनाव से जुड़ी तमाम जो ख़बरें हैं, हकीकत है, जो सच है, वो आप तक हमें पहुंचाना है। और इसीलिए इस वक्त आप ये देखिए कि हम आज़मगढ़ की जो मुबारकपुर सीट है वहाँ पर हम मौजूद हैं, मुबारकपुर विधानसभा में। और यहाँ पर घूम घूम कर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं लोगों से पूछूंगी कि इस बार जो गुड्डू जमाली जो हैं वो फ़िलहाल एआईएमएम से वो फ़िलहाल चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो बीएसपी से 2 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं वो यहाँ के। उनके आने के बाद, उनकी पार्टी चेंज होने के बाद क्या कुछ यहाँ पर बदला है, क्या है लोगों के मुद्दे, ये सब मैं जानने की कोशिश करूँगी लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद साबिर इनकलाबी। अच्छा, साबिर जी बताइए कि इस बार इस सीट पर क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किस पर वोट करेंगे? हम लोग गुड्डू जमाली पतंग पे। अच्छा। हाँ, पूरा गांव उसी पे लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, एक ताकत बनाए हैं। अच्छा। हाँ, पूरी एक तरफा ताकत रहेगी। अच्छा, तो वो जिस तरफ जाएंगे आप लोग उस तरफ जाएंगे? जी सर। अच्छा। हाँ, वो जो पार्टी ज्वाइन करेंगे आप उस तरफ जाएंगे? जी सर। हम लोग तो पीस पार्टी के हैं, लेकिन उन्हीं के साथ लगे हैं। इससे पहले किस पार्टी के थे आप? हम लोग पीस पार्टी डॉक्टर रहीम साहब के साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि गुड्डू जमाली जो है उनकी पार्टी चेंज करने के बाद क्या इस सीट पे कुछ बदल गया है? नहीं बदला, गुड्डू जमाली तो इधर जाए तो उधर मैं जाऊंगा। अच्छा। मैं उनका आशिक हूँ और उन्होंने हमारे प्रदेश में काम किया है, अच्छा काम किया है। गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम किया है। हाँ, तो अगर किसी और पार्टी में होते तो आप उधर वोट कर चले जाते हैं। अच्छा। हम उनके आशिक हैं, गुड्डू अच्छा। जमाली साहब को। तो यहाँ पर पार्टी से नहीं बल्कि गुड्डू जमाली साहब के नाम से वोट डलता तो है। उनकी हैसियत जो मुबारकपुर में काम किया, क्षेत्र में काम अच्छा काम किया है हर वर्ग के साथ, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा। हाँ, तो आप मुझे बताइए किन किन मुद्दों पर, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? देखिए, एजुकेशन का मुद्दा होगा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त का, ठीक है ना। उसके अलावा भर्तियां वगैरह जो नहीं हो रही हैं, ये सारा मुद्दा है। इन सारे मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे इस बार। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या, जैसे अभी यहाँ पे लोगों ने कहा, तो आपका भी वही मत है क्या? आप भी उधर ही जाएंगे? जी जी, गुड्डू जमाली साहब। अच्छा। जी जी, गुड्डू तो सब लोग एक जी उधर जी ही जी जाएंगे? जी जी, अच्छा। गुड्डू जमाली। हाँ। हाँ, गुड्डू जमाली अवेसी MAIM। अच्छा। हाँ, तो इससे पहले एआईएमएम का नाम पता भी था आपको गुड्डू जमाली के आने से पहले? हाँ पता था। हम लोग अयूब डॉक्टर के सदाई हैं। अच्छा। पार्टी है वो। ये सब गठजोड़ हो गया है। अवेसी और अयूब डॉक्टर और बाबू कुशवाहा, ये सब गठबंधन है इन लोगों। अच्छा। उसी में हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, हम किसी को नहीं देंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भाई दवा फायदा कर रही है चीज़, उधर ही न मरीज जाएंगे। बताइए, दवा की कंपनी नहीं देखी जाती है, डॉक्टर देखा जाता है। अच्छा। हाँ, और क्या। और अगर डॉक्टर ने खराब दवाई लिख दी तो? खराब वो लिख ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऐसी है, अच्छा। शिक्षा ऐसी है, अच्छी जगह से पढ़ाई की है? बहुत अच्छी जगह से। अच्छा। जमाली 2 मरतबा विधायक किस बिना पे बने हैं यहाँ पे। दवा फायदा किए तभी तो। क्या आप लोगों को नाराजगी भी है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया? हाँ, नाराजगी तो बहुत है, क्योंकि इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दे दिया होता तो फिर आप तो नहीं कहते कि फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हाँ, तब तो नहीं कहते। हाँ। क्योंकि बाग वही अच्छी लगती है जिसमें हर तरीके का फूल हो। यह हिंदुस्तान है, इसमें हर तरीके की भाषा है, हर तरीके का फूल है। लेकिन आप ये बताइए, एआईएमएम तो इस कंडीशन में नहीं है कि सरकार बनाए, तो फिर
अरे सरकार बने ना बने, अपना एमएलए बन रहा है ना, तब गुड्डू जमाली हमको चाहिए। हम लोग बस और क्या। हम लोग पूरे उत्तर 5 सूबा में हो रहा है इलेक्शन, भाजपा के एकदम सफाया कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। यहाँ है पक्का, इसमें कोई दो रहा है दूर बात नहीं। दुनिया ऑफर देती लेकिन आप ये तो बताइए कि एआईएमएम तो इस कंडीशन में नहीं है ना कि वो सरकार बनाए, तो फिर कोई रहता नहीं है, लेकिन बनाया ना जाता है। वो समझ लो कि एकदम आंधी और तूफान तरीके चलेगी यहाँ। अच्छा। हाँ, गुड्डू जमाली एकदम बहुत जोर से चलेगा। अच्छा। हाँ, तो आप बताइए, वोट करेंगे? हाँ वो बिल्कुल करेंगे। किस मुद्दे पर करेंगे? विकास पे। विकास पे। तो विकास की बात फिलहाल कौन कर रहा है? सपा सरकार विकास कर रही है। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि गुड्डू जमाली जो है, अगर उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता तो एक तरफा उन्हें वोट पड़ता? हाँ वोट अच्छा पड़ रहा। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ। अच्छा, तो आपका नाम? मोहम्मद जहीन। तो आपको नहीं लग रहा कि जो मुस्लिम वोट है फिर बटेगा एआईएमएम में और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में बटेगा? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? निकल जाएगी आराम से। अच्छा अच्छा, चले और लोगों से भी हम जानते हैं कि जी 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 आप जी जी बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम यहाँ पे जो कोई काम नहीं हुआ है, मुबारकपुर में आज तक कोई विधायक काम नहीं करा है। अच्छा। जो विधायक था वो ये कह रहा था कि मेरी सरकार नहीं है। अब समाजवादी की सरकार आनी है कि नहीं आनी उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट जाएगा हमारा पतंग पे। अच्छा, तो पतंग पर आपका वोट जाएगा, यानी कि आप भी गुड्डू जमाली को ही वोट करेंगे। तो लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक भी तो वही थे। विधायक थे लेकिन सरकार में नहीं थे ना। तो सरकार में तो अभी भी नहीं हो सकते। एआईएमएम तो सरकार तो बनाने नहीं जा रही, 100 सीटों पर लड़ रही है। एक पाँव बन जाएगा ना। हाँ। पाँव तब भी था, अब भी एक पाँव बन जाएगा। मार तब भी खा रहे थे, अब भी खाएंगे। तो कंडीशन तो वही की वही रहेगी। वही की वही रहनी चाहिए। अच्छा, बदलने की नीति किसी की है नहीं, तो हम क्यों बदले? नहीं, अगर आपको नहीं लगता कि अगर समाजवादी पार्टी फिलहाल आपको इस कंडीशन में लग रही है कि वो सरकार बनाए, तो उधर सोचना चाहिए? लग रही है नहीं, बनाएगी सरकार समाजवादी, लेकिन यहाँ तो समाजवादी को टिकट नहीं मिला। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था, यहाँ से मिलना चाहिए था उनको। खाली मतलब पक्षपात में उन्होंने काट दिया। तो आपको नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, मुझको नहीं है, 95% लोगों को है। हाँ, सबको नाराजगी है। आपको लगता है कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए? यादव के नाम पे उनका टिकट काट दिया गया। और एक बात और, अगर वो समाजवादी से आ जाते तो कुछ 4-5 नेताओं के पूरी एकदम धजिया उड़ जाती। आगे बढ़ने के लिए उनको एक चांस मिल जाता, क्योंकि नेता बहुत अच्छे हैं और पैसे में भी और काम में भी वो अच्छे आदमी। तो अभी तो आपने कहा कोई काम नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हैं काम में भी। नहीं, वो काम में नहीं, मतलब लोगों की मदद करने में, समाज सेवा में। वैसे तो कोई आएगा नहीं कराएगा, मैं ही बन जाऊंगा, मैं ही नहीं कराऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा हो जाता है, मैं अपनी जेब में रखूंगा। नहीं, तो फिर तो बाद में तो मिलती है ना। एमएलए को अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पैसा तो मिलता है ना। अरे मिलता तो अपनी जेब पहले भरेगा कि जनता को देगा? जनता को कहते हैं ना कि 95% अपनी जेब में जाएगा, 5% छीड़ देंगे, हो जाएगा। तो आप आकर भी बेईमान हो जाएंगे अगर आप भी बनते हैं एमएलए? बिल्कुल होंगे नहीं, वो तो लोग जान जाएंगे। तो आप तो युवा हैं, आपको तो ईमानदारी से चीजें सामने रखनी चाहिए ना। देखिए, मैं कितना भी मैं ईमानदार रहा हूँ, कोई आदमी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता मैं एकदम परफेक्ट हूँ। इनका अच्छा करूँगा तो इनका खराब हो जाएगा, इनका खराब करूँगा तो इनका अच्छा हो जाएगा। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे गुड्डू जमाली हो चाहे कोई भी हो। जी, चलिए आप बताइए, आप आगे आइए जी। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप इस बार? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लग रहा है, कौन ये पार्टी है जो रोजगार दे सकती है और भ्रष्टाचार दूर कर सकती है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, तो लेकिन आप ये देखें कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो आप उंगली पे शायद एक के बाद दूसरे पे भी नहीं आ पाएंगे आप कि कोई रैली तक नहीं की गई उनकी तरफ से। आप ये बिल्कुल गलत निराधार बात कह रही हैं जी। मीडिया वाले जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज 6 महीने से रैलियां कर रही हैं। मायावती जी कहाँ हैं? मायावती जी की आज 10-12 रैली हो चुकी है। उन्होंने शुरू किया वहाँ से, आगरा से। आज 12-13 रैलियाँ हो चुकी है। और बहन जी जो है वो 6-8 महीने से
मतलब अपने कैडर को खड़ा कर रही थी, वो चुनाव में लगी हुई जी। थी, वो सड़कों पर नहीं थी, प्रदर्शन हम नहीं कर रहे थे। जितनी तैयारी से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, अपने पूरे इतिहास में नहीं लड़ी है। ऐसी कैसी तैयारी है जो दिख नहीं रही? हम अपने कैडर को खड़ा कर रहे थे। अच्छा। हमारा जब कैडर खड़ा होगा, जो हमारा 20-22% दलित वोट है, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने जो अपना उनका वोट बैंक है, जो हमेशा से उन्हें वोट करता रहा है, उसे एक तरह से उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, यानी कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसे तो हमें वोट करना ही है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल फिक्स है कि आपको दलित वोट मिलता है, मिलेगा, लेकिन हमको और वोट की जरूरत है। जहाँ बहुजन समाज पार्टी से 10% या 12% वोट मिल जाता है, तो हम वहाँ सीट निकाल लेते हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने दलित और मुसलमानों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, और पूरे प्रदेश में जो है बुद्धियों का जो दानिशोरों का एक सम्मेलन किया गया, जिसे कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन भी कहते हैं, मुस्लिम सम्मेलन भी कहते हैं, कुछ लोग उसे नहीं, दलितों की बात करने वाली मायावती ने अपनी कैंपेन की शुरुआत, या उनकी पार्टी ने अपनी कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की और ब्राह्मण सम्मेलन से की। तो ब्राह्मणों की पार्टी कब से बन गई? वो तो दलितों की पार्टी मानी जाती है ना। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में विश्वास रखती है। ये सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक समाज या किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सारे समाज का भला चाहती है। आपका नाम? शकील अहमद अंसारी। अच्छा शकील साहब, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से वोट अगर बटेंगे, अगर एक सीट पर कई मुसलमान कैंडिडेट हैं, वोट बटेंगे, तो फिर फायदा किसका होगा? बहुजन समाज पार्टी का फायदा होगा। नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी ने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया, समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया, AIMM ने भी खड़ा किया, तो अगर ये ऐसे बटे अगर मुस्लिम वोट, तो किसका फायदा होगा? समाजवादी पार्टी का इसमें नुकसान होगा। क्यों? बात नहीं, फायदा तो बताइए किसका होगा? फायदा बहुजन समाज पार्टी का होगा। अगर हमको मुसलमानों का मात्र 30% वोट मिल जाता है, मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर है, तो हम इस सीट को 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट, और समाजवादी पार्टी हमसे 20-25,000 वोट से ये चुनाव हारेगी। अच्छा। हाँ, और अगर हमको 50 से ऊपर मिल जाता तो हमारी मार्जिन और ऊपर जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप BSP पे भी आप ताली बजा रहे हैं और आप AIMM के भी आप सपोर्टर हैं, गुड्डू जमाली के भी हैं आप। मैडम, हमारा जो मूल कैडर वोट है यहाँ पर 90,000 है, और हमको पोल 57-58,000 मिलेगा। अगर हमको मुस्लिम समाज ने या अन्य समाज ने 20 या 25,000 वोट दे दिया, तो हम बम्पर वोट से इस सीट को जीतेंगे। अच्छा, और अगर वोट बटे और उसके बाद अगर BJP अगर जीत जाती है, तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? BJP अगर जीत जाती है तो इसका जिम्मेदार हम किसी को नहीं ठहराएंगे, वो उसका नसीब था, जीत गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि BJP यहाँ तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई हमेशा लड़ी है। अच्छा। हाँ। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो क्या हुआ बताइए तो आप। बहुत बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया हिसाब है। क्या नाम है आपका? वसीम। अच्छा, तो आप जो समाजवादी की बनी। अच्छा। हाँ, विधायक की जगह में तय हो गए जी, समाजवादी की सरकार बनी। अच्छा, पूरे प्रदेश में हल्ला समाज। गुड्डू जमाली के अलावा कोई होगा नहीं। अच्छा, गुड्डू जमाली। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं मेरे इर्द गिर्द। आप जी काट के बात करता हूँ। जिस दिन टिकट अगर गुड्डू जमाली को समाजवादी का वहाँ से मिल जाता, वहाँ टिकट मिलता, वहीं जीत हो जाती उनकी। चलिए, तो यहाँ पर सर्वे कर लीजिए, लड़ाई में दो ही है, खाली समाजवादी और गुड्डू जमाली, बस एक। तो यहाँ पर आप ये देखें कि शायद ये वाहिद ऐसी सीट होगी फिलहाल जो नज़र आ रही है AIMM जहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है, और वो AIMM की मजबूती से ज़्यादा गुड्डू जमाली जो हैं उनकी मजबूती ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि 2 बार के वो यहाँ से विधायक रहे हैं, सिटिंग MLA हैं वो यहाँ के। उन्होंने AIMM का रुख किया है, तो लोगों ने पहले नीला पहनते थे उनके लिए, अब लोगों ने हरा पहनना उनके लिए शुरू कर दिया है। और जी, और लोगों को ये लगता है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। वो जिस पार्टी का रुख करेंगे वो उस तरफ जो है लोग जो है वो चल पड़ेंगे। ये तमाम लोग आप ये देख सकते हैं चारों तरफ जो खड़े हुए हैं। कम यहाँ पर तादाद में मैं कहूँगी कि समाजवादी पार्टी या BSP के सपोर्टर्स हैं। देखिए, और मैं आपको अच्छा एक मिनट नारेबाजी नहीं करिए, एक मिनट। अच्छा, और आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर किन्हीं सपोर्टर्स को इकट्ठा किया गया है। मैं बहुत रैंडम यहाँ पर चलती हुई आई, लोगों से बात करनी शुरू की, और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है अपने आप यहाँ पर लग गया, और लोगों ने यही कहा कि उन्होंने काम किया है, और अगर काम नहीं भी किया है तो भी वो उन्हीं को ही वोट देंगे। इस तरह की गुड्डू जमाली का होता है। हाँ। में
जमाली का। तो आपको लगता है उन्होंने काम किया है? काम ये करेंगे, इसके पहले मजबूर थे, नहीं काम करने दिया ना मायावती काम नहीं किया, मजबूर आप ये जीत के आएंगे तो और ज्यादा काम करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह इससे ज्यादा। तो ये एक तरह से सिंपैथी भी है उनके लिए कि उनको बीएसपी ने काम नहीं करने दिया, ये इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल सीट है ये, और लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था, और मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ना देकर एक यादव को यहाँ से टिकट दिया गया। इसको लेकर भी यहाँ पर मुस्लिम समाज को नाराजगी है, और उनका यही कहना है कि जिस तरफ भी गुड्डू जमाली जाएंगे उस तरफ ही हमारा वोट भी जाएगा। 10 मार्च को तय होगा कि इस सीट से किसकी जीत होती है।